सो ऑप्शन सी, करेक्ट हिज हर ओन मिस्टेक्स। टीचर को क्या करना चाहिए? करेक्ट हिज हर ओन मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड अ टीचर बिहेव विद ऑल दी स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, बिहेव लाइक अ फ्रेंड। ऑप्शन बी, बिहेव इक्वली। ऑप्शन सी, बिहेव पर्सनली। ऑप्शन डी, बिहेव इन सेल्फिश मैनर, सॉरी सेल्फलेस मैनर। तो आपको बताना है एक शिक्षक को सभी छात्राओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए? बिहेव लाइक अ फ्रेंड। उनको क्या करना चाहिए? मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, या समान व्यवहार करना चाहिए, या व्यक्तिगत व्यवहार, या निस्वार्थ व्यवहार। ठीक है, उसका राइट आंसर आपको मुझे कमेंट करना है कि हाउ शुड अ टीचर बिहेव्स विद द स्टूडेंट्स। कुछ कुछ जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, उसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, वो बेसिक्स है, मुझे भी तो देखना है ना आप फॉर्म भर रहे हैं तो कितना लर्न किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस और फेलियर ऑफ को सर्कुलर एक्टिविटीज़ मोस्टली डिपेंड्स ऑन। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, एटीट्यूड एंड एंथुजियाज्म ऑफ टीचर्स, गार्जियन, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी। राइट आंसर आपको कमेंट करना है 30 सेकेंड से। शिक्षकों को दृष्टिकोण है उत्साह पर, अभिभावकों पर, या छात्रों पर, या समुदाय पर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। बी, ऑल लर्निंग इज नॉट पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। ऑप्शन सी, द स्कोप ऑफ लर्निंग इज टू वाइड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल इज अ सोशल एजेंसी विच। ऑप्शन ए, कंट्रीब्यूट्स टू द रेजिंग ऑफ द सोसाइटी टू अ हायर स्टैंडर्ड, कंजर्व एंड ट्रांसमिट्स पीपल। ऑप्शन सी, हैज सर्टेन बायोलॉजिकल endowments. ऑप्शन डी, आइसोलेट्स द गुड फ्रॉम बैड। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, आपको बताना है विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके ऑप्शन स्क्रीन पे है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, समाज को उच्च स्तर पर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। या ऑप्शन बी, टू मेक स्टूडेंट्स टू देयर होमवर्क। या ऑप्शन सी, to prepare question paper. या ऑप्शन डी, to make teaching learning process enjoyable. आपके पास 30 सेकेंड्स है। ठीक है, आपको बताना है शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है, मतलब उनके सामने इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या होता है। आपके पास 30 सेकेंड्स है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A good communicator needs to be good at speaking, listening, the use of language, या the use of humor in speech। यानी एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए बोलने में, सुनने में, भाषा का प्रयोग करने में, या वाणी में हास्य का प्रयोग करने में। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, भाषा का प्रयोग करने में, यानी द यूज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले को अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं, वो है छात्रों की स्वीकृति, या शिक्षार्थियों की देखभाल, या निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्सनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट? टीचिंग स्टाइल ऑफ अ टीचर,
या TLM यूज्ड बाय द टीचर, या सेल्फ कंसेप्ट, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर. सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a child gets internal satisfaction from self-study, it means he is intelligent या intellectually motivated या want to complete his chapter as said by the teacher, या ऑप्शन डी externally motivated. आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट फॉर मोटर लर्नर्स. आपके पास 4 ऑप्शन है. पाठ का एक व्यापक सारांश श्याम पट पर प्रतिष्ठित करें, उसकी ऑडियो टैप की सहायता से पढ़ाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस. क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ठीक है. विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास या विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास, या उपरोक्त सभी. बस 30 सेकेंड है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है. आई थिंक ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑल दी अबव. यानी फिजिकल फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स, टू डेवलप टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स, या टू डेवलप डिसिप्लिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, या राष्ट्रपति किसे कहते हैं, या भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए. अब बस 30 सेकेंड्स है, कमेंट द राइट आंसर. India got independence on, who is called as the father of the nation, या name the national animal of India, what is a balanced diet, give example. Best evaluates the understanding of students. तो वो कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है. आंसर आपको कमेंट करना है. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, गिव एग्जाम्पल. यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो आप ध्यान से अच्छे से पूरी PDF को देखिए, समझिए, क्योंकि इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है. ठीक है. तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सॉरी थोड़ा बीच बीच में वेट करना पड़ा, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल help in the development of emotional skills in students? Option A, dance and drama. Option B, doing homework. Option C, reading a poem. Option D, playing indoor games. ठीक है. आपको राइट आंसर कमेंट करना है. नृत्य, नाटक, गृह कार्य करना, कविता पढ़ना, इंडोर गेम खेलना. तो ऑप्शन ए इज राइट, डांस एंड ड्रामा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है. व्याख्यान आधारित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा शास्त्र. 4 ऑप्शन है. राइट आंसर आपको कमेंट करना है. ठीक है. द साइलेंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पीडियोलॉजी. बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है शिक्षण विधि, रुचि, या तनाव, थकान. तो आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्न ऑफ स्टूडेंट्स आर टीचिंग मेथड, इंटरेस्ट, स्टेज, फैटिग. ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 3 4, या ऑप्शन सी 2 3 4, या ऑप्शन डी 1 2 4. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके पास 30 सेकेंड्स है. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज
expression of original thoughts, option B creation of poem or story, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज अ टीचर यू वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लासरूम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, या ऑप्शन बी समाज मिति विधि, या ऑप्शन सी अवलोकन विधि, या ऑप्शन डी केस स्टडी विधि। तो आपको बताना है, इफ एज अ टीचर यू वांट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लासरूम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इंटरव्यू मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cooperative learning environments can be effectively created by, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपको इसका कमेंट मुझे राइट आंसर मुझे कमेंट करना है। फॉर्मिंग स्मॉल मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप ऑफ लर्नर्स, गिविंग इंडिविजुअल टास्क टू स्टूडेंट्स, गिविंग ग्रुप एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स। 4 ऑप्शन है, केवल 2 या एक और 2। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऑप्शन आधे ही आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 और 3 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है एक, अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इनहेंस एकेडमिक अचीवमेंट एंड हेल्प्स टू प्रमोट एप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर इन स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन है, बाय प्रमोटिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड वैल्यूज अमंग ऑल स्टूडेंट्स अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड। 4th ऑप्शन है, कथन और व्याख्या दोनों सही है, या कथन और व्याख्या दोनों ही गलत है, या कथन सही है व्याख्या गलत है, या कथन गलत है व्याख्या। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए इसे फिर मुझे राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी बोथ स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कीप्ड इन माइंड फॉर डिजाइनिंग को सर्कुलर एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए, एक्टिविटीज शुड बी एज appropriate, it should focus on the physiological development, it should be according to the interest of students। तो आपको इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे। विद्यार्थियों के लिए पाठ सहगामी गतिविधियों को डिज़ाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो वो है, गतिविधियाँ आयु के अनुरूप होनी चाहिए और ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपको पूरा क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू constructivism, knowledge is not passively received but actively built. B, learning is seen as a passive process. C, it's a teacher-centric approach. D, none of the above। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है, यानी व्हाट इज मोटिवेशन। सो ऑप्शन ए, अ नीड और डिजायर दैट इंजरीज एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर, या ऑप्शन ए इज अ नीड और डिजायर दैट एनर्जीज एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर, बी टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू प्रॉब्लम सिचुएशन इन द मैनर यूज्ड फॉर अ प्रीवियस वन, या ऑप्शन सी, द एबिलिटी टू डील effectively with novel situation, D, it refers to a unique set of individuals thought। आपके पास 30 सेकेंड्स है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ठीक है। एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है, या किसी नए
सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है। तो ऑप्शन ए संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से, या बी सामाजिक प्रक्रियाओं से, या सी जैविक प्रक्रियाओं से, या डी संवेदनावाक प्रक्रियाओं से। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कंजेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च, ऑप्शन ए आत्मप्रीतिय या आत्मसम्मान है। तो इसका आंसर है आत्मसम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी आंसर ही बता दे रही हूँ फटाफट से। ऑप्शन आपको 4 स्क्रीन पे दिए हैं। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ a specific capacity to do a task well, it means he has an अभिक्षमता। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो आपको बताना है प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना है, या सेकंड व्यक्ति भिन्नता को समझाना। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सो ऑप्शन आपके यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ योजना बनाना, या 4th विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1 to 4 तीनों। ठीक है, ये 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the components of moral development? To distinguish between right and wrong, to put oneself in others' position, C to help others when they are in trouble, D all of the above। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो मैंने स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 4th है और 50 क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।